नमस्कार। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ आपके हाथ के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली यहाँ पर पहुँची नहीं है सूर्य की उंगली के प्रथम अलगाव के पास, प्रथम कट के पास तक। जब ऐसा व्यक्ति के जीवन के अंदर होगा तो इसके 3-4 कारण व्यक्ति के जीवन में बनते हैं। नंबर 1 बात, अपने आप को ज़्यादा दिखाने के चक्कर में व्यक्ति अपने आप को शो ज़्यादा कर जाता है, उस कारण व्यक्ति नुकसान उठाता है। नंबर 2, ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर निश्चित रूप से उतार चढ़ाव का सामना आएगा ही आएगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं जो उतार चढ़ाव उसके सामने नहीं आए। नंबर 3, व्यक्ति गलत डिसीजन लेकर के अपने जीवन में स्वयं का नुकसान भी करता ही करता है। तो ये इस प्रकार की स्थिति है। इस यहाँ पर दिखने वाले, अगर मैं बात करता हूँ पर्व की बात, तो पर्व आपके तीनों के तीनों ठीक हैं, व्यवहार भी आपका ठीक है, भाषा शैली भी आपकी ठीक है, कुल मिलाकर के धन के अच्छे आगमन भी स्रोत यहाँ पर हैं, सब चीज़ें आपके पास हैं। लेकिन ये ऐसी स्थितियाँ जरूर आपके सामना कराएंगी। ये आपकी कनिष्ठ उंगली भी है। चलिए मैं बात करता हूँ आपके जीवन के अंदर यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली और सूर्य की उंगलियों पर लगातार नीचे से ऊपर तक और बुध की उंगलियों पर यहाँ बहुत सारी खड़ी रेखाएं हैं। ये बहुत सारी खड़ी रेखाओं का प्रत्येक उंगली के ऊपर फल जो होता है उसको बोलते हैं कि व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत व्यक्तियों की मित्रों की संख्या बहुत होती है। बहुत दूर दूर तक लोग जानते हैं, पहचानते हैं, तो मित्रों की संख्या अधिक होती है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात करता हूँ तो सूर्य के पर खड़ी रेखाओं का एक फल और भी होता है। कैसा भी हो, व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपने कार्यों को राज्य सरकार के द्वारा ही निकाल लेता है। तो यहाँ इस तरह की स्थितियाँ मजबूत हैं। अभी इस पर किसी भी प्रकार का कोई अशुभ चिन्ह, जैसे जेल योग बोलते हैं, वो दिखाई नहीं देता, यहाँ से भी दिखा जाता है। बात करते हैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और शनि की उंगली पर ये एक बहुत मोटा अलगाव यहाँ पर, ये अपने आप में अच्छा इशू नहीं कहा जाता। जब जब ये सेकंड पर्वत पर इस प्रकार का इशू आता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत मोटा धन व्यक्ति का इन्वेस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है, या लेकर के लोग देते नहीं है, या कारण कुछ भी है, एक मोटा धन व्यक्ति के जीवन में अवश्य सरक जाता है, चला जाता है। तो यहाँ इस तरह की स्थिति है। कोई रोग की बात करता हूँ तो किसी प्रकार के बड़े रोग के संकेत यहाँ पर नहीं है। स्रोत में खड़ी हुई रेखा इतनी ज़्यादा है कि व्यक्ति के पास धन का वेग बहुत तेज होता है, तो ये चला भी जाएगा तो उससे व्यक्ति पर फर्क भी नहीं पड़ता है। बृहस्पति की उंगली पर देखिए, ये जानी जाती है से आपके जीवन के अंदर संतान सुख के लिए, आपके जीवन के अंदर पत्नी सुख के लिए, और ये बीच का गैप जो होता है ये व्यक्ति को बहुत खर्चीले स्वभाव का भी बनाता है, और साथ ही साथ व्यक्ति का धन तेजी से खर्च भी होता है, जितना कमाता है उसके हिसाब से खुल करके खर्च भी करता है। तो यानी ऐसे व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट करने की ज़्यादा आदत होती है, या धन को रोकने का तरीका इसके पास जोड़ करके रखने का कम तरीका में महसूस वो करता है। यहाँ पर सेकंड उंगली पर इतना बड़ा कट हो जाए तो पत्नी के साथ किसी भी तरीके से संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, खटा भरा जीवन रहता है। अब बात करता हूँ आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व जहाँ आपके जीवन के अंदर उंगलियों का सही रूप था, तो वर्तमान में वो स्वरूप यहाँ पर बहुत बिगड़ा हुआ है बुध पर्व का। बुध पर्व का वर्तमान पर्व ही मुझको पढ़ना पड़ता है, और वर्तमान पर्व को मैं देखता हूँ तो रेखाएं काट फाट करके बहुत ज़्यादा हो गई हैं। यहाँ पहले सूर्य पर्व से भी एक रेखा निकली थी, यानी हो सकता है जो गवर्नमेंट के टेंडर्स हैं उनसे भी कुछ लाभ कमाया हो। वर्तमान की स्थिति में यहाँ पर ये स्थिति है कि बिल्कुल धन पर एक तरह से ग्रहण लगा हुआ है, धन का बिखराव बहुत तेजी के साथ हो रहा है। ऐसी यहाँ पर इस समय रेखा बनी हुई है। अब देखिए आपका सूर्य पर्व की तरफ। सूर्य का पर्व यदि आप देखोगे तो आपको तो कई जगह ट्रायंगल सा नजर आएगा। यहाँ पर ऐसा बड़ा व्यक्ति के पास ट्रायंगल्स जैसी स्थिति हो जाए तो व्यक्ति अपने आप को दिल हृदय से बहुत मजबूत होकर के बड़े से बड़े कदम उठाता है। ये इस तरह की स्थितियाँ हैं यहाँ पर, लेकिन इनके अंदर कहीं से भी ऐसी चीज़ नहीं निकल कर के आई जो आपके जीवन के अंदर आपको राजनीति के शिखर तक पहुंचा सके। ऐसी स्थिति के चिन्ह यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो स्थिति आपके पास जरूर है जिससे आपने बहुत भाग दौड़ करके अपने आप को खड़ा कर लिया होगा। अब वर्तमान में सूर्य का पर्वत बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पर इस तरह के एक्स छोटे छोटे और ये तंतु जो बन जाते हैं, ये व्यक्ति को राज्य सरकार से परेशानी का सबब दिलाते हैं। यानी कि यहाँ दिखाई दिया कि राज्य सरकार से इस समय सपोर्ट नहीं।
अब बात करते हैं इसके अलावा यहाँ पर सूर्य पर्व के बाद साइड से ये चलते हुए एक्स के चिन्ह और भाग्य पर्व की तरफ खिसकते चले गए। यानी यहाँ ये वो बारिश है जो आपके पर्व पर बन गई शनि के पर्व पर, और शनि के पर्व पर लगातार यदि एक्स बनते जाएं, एक दूसरे पर रेखाएं क्रॉस होकर के चलती जाए, तो इसको कहते हैं धन के रेखा पर ग्रहण लगना। यानी अब आपके धन पर ग्रहण लगने का समय शुरू हो गया। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर आपके धन पर इस समय वर्तमान में आप पर ग्रहण लगा हुआ है, ऐसी रेखा यहाँ पर दिखलाई देती हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके पर्व की, जिसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति का पर्व यदि जीवन के अंदर यहाँ ब्रैकेट्स बनाता है, एक्स के चिन्ह बनाता है, तो ये सब अपने आप में पूरे के पूरे जब इतनी सारी रेखाएं काटने लगे जो एक दूसरे में इलझ करके चलती हैं, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने आप को सुपर माइंडेड समझने लगता है। साथ ही साथ व्यक्ति के पास धन की कोई कमी नहीं, यहाँ ब्रैकेट्स बन गया है, बड़ा चतुर्भुज बन गया है, यानी तो ये निश्चित बात है कि संपत्ति तो व्यक्ति के पास हो, लेकिन अपने आप को सुपर समझने के चक्कर में व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत ये वो घटना है जो धन पर ग्रहण लगाते हुए दिखाने वाली रेखा यहाँ पर है। मैं बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। अगर आप पूरी रेखा को, हृदय रेखा को देखेंगे तो आपकी हृदय रेखा डबलिंग होकर चलती है। यानी ये अपने आप में यहाँ नीचे की तरफ गिरने वाली रेखाएं, आड़ी रेखाएं, काटने वाली रेखाएं, मोटी रेखाएं, और हृदय रेखा का तो बृहस्पति पर्व पर पहुंचना ही हमेशा खराब कहलाता है। यानी इस तरह का ये वो है जो व्यक्ति मन से स्पष्ट ही नहीं होता, यानी उसके मन को समझना बहुत गहरा व्यक्ति रहता है, उसके मन को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी जीवन में घटनाओं को लेकर के व्यक्ति ऐसा अपने साथ ही लेकर के चले जाता है। तो ये वो रेखाएं हैं जो पत्नी के साथ खराब संबंधों के लिए भी जानी जाए। यहाँ से जाकर के रेखा का संबंध जब बृहस्पति से बन जाता है तो वैवाहिक जीवन में भी परेशानी का सामना होता है। तो ये इस तरह की स्थिति है। यहाँ भी बहुत सारे एक्स जैसे चिन्ह बीच में लगे पड़े हैं दोनों रेखाओं के बीच में, तो वो भी अपने आप में व्यक्ति के जीवन के अंदर पत्नी के संबंधों में खराबी को दर्शाने वाली स्थिति है। मंगल, निम्न मंगल पर्वत पर ये इस प्रकार के एक्स के चिन्ह बनना या संपत्ति पर ग्रहण लगने की रेखाएं, यानी इस तरह का रेखा है यहाँ पर। हाँ, ये है कि भागदौड़ करने में कोई कसर नहीं, दूर दूर के स्थानों तक भागदौड़ खूब जीवन में करी और उसका आपने जो भी फल प्राप्त किया। यहाँ कुल मिलाकर के वर्तमान का मैं हाथ पढ़ता हूँ तो यहाँ आज भी कर्म करने से आप पीछे नहीं है, ये रेखाएं इतनी भर तो कहती है। लेकिन क्योंकि इस समय एक्स के चिन्ह बने हुए इसके अंदर, तो संपत्ति पर ग्रहण शुरू हो गया है। चलिए बात करता हूं आपकी यहाँ दूसरी रेखा के बारे में, जिसको बोलते हैं बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा भी देखिए आपकी डबलिंग बुद्धि रेखा है। ये डबलिंग बुद्धि रेखा व्यक्ति के दिमाग के अंदर व्यक्ति अपने आप को बुद्धि से ज़्यादा सुपर समझने के कारण व्यक्ति सुपर खूब इस्तेमाल करता है और दवा के उसमें योजनाओं का इस्तेमाल करता है। तो डबलिंग बुद्धि रेखा व्यक्ति को जहाँ डबल दो माध्यमों से धन कमाती है, योजनाएं व्यक्ति गुप्त भी लग जाता है, मन के अंदर भी समा जाता है। तो ये सब चीज़ें जहाँ हैं तो व्यक्ति के ये विचारधारा को बहुत ज़्यादा भ्रमित करती हैं और ज़्यादा उसके योजनाओं के कारण व्यक्ति अपने आप को काबू नहीं रख पाता है। तो इस तरह की रेखा है यहाँ बुद्धि रेखा। यहाँ पर ये मंगल रेखाएं जब बने तो ये झगड़े के लिए, झंझट के लिए, मुकदमों के लिए एक दूसरे पर चल कर के चलती हैं, तो ये अच्छे संकेत यहाँ पर नहीं होते हैं। तो ये अच्छे यहाँ मुकदमे, झगड़े, झंझट की रेखाएं भी आपके पास मौजूद है। एक रेखा यहाँ से मंगल पर्व से निकल कर के यहाँ इस प्रकार से जाकर सूर्य पर्व के साथ पास पहुँचने का प्रयास कर रही है। अगर इसकी रेखा लंबाई जाकर के सूर्य पर्व तक पहुँच गई तो राज्य सरकार से मुकदमों में सफलता मिल जाएगी। वर्तमान की स्थिति में ऐसा कह सकता हूँ कि कोर्ट कचहरी से आना जाना और यहाँ बहुत भाग दौड़ की स्थिति को दिखलाने वाली ये रेखा आपकी यहाँ बनाती है। तो ये इस तरह का है। यहाँ पर बड़ा सा एक्स भी बन जाता है, तो झगड़ों झंझटों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि राहु रेखा ने भी इस रेखा को काटा है। अब बात करते हैं चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत जो मानसिक डिप्रेशंस के लिए आ रहा, अब बहुत चटकदार रेखाएं यहाँ दीप जैसी बनाती हुई काटने वाली रेखाएं, इस समय पूरी तरीके से डिप्रेशंस भरी रेखाएं। और नीचे वाली चंद्र पर्वत से जब रेखाओं का संबंध हो जाए तो व्यक्ति खान पान भी गलत करने लगता है, ड्रिंक कर सकता है, बहुत स्मोकिंग कर सकता है, गलत लोगों के साथ संपर्क बन के नुकसान उठा सकता है। ऐसी रेखाएं भी यहाँ पर दिखलाई पड़ती हैं।
मैं बात करता हूं इसके बाद में आपके पास एक व्यापारिक रेखाओं के बारे में। तो व्यापारिक रेखा तो ज़्यादा नहीं, लेकिन ये रेखाएं जब व्यक्ति के जीवन में बार बार टुकड़े चले तो व्यक्ति के व्यापार कई प्रकार के हो सकते हैं, या व्यक्ति की नौकरी में बार बार स्थान परिवर्तन हो सकता है। एक रूपता से व्यक्ति धन कमा ही नहीं सकता, इस प्रकार को दिखलाने वाली ये रेखाएं कहलाती हैं। तो ये बुध रेखाएं भी ज़्यादा अच्छी मजबूत रेखाओं के रूप में यहाँ पर नहीं हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा के बारे में। ये भाग्य रेखा दूर के संबंध बना करके चली, इसका संबंध मिला और ये यहाँ जाकर के ये इस तरीके से लगभग 35 के बाद एक ट्रायंगल्स बनाया, फिर ये ऊपर की तरफ गई, फिर यहाँ पर इस तरीके से चलते और ये इसके बाद राहु पर्वत पर भी यहाँ पर एक्स के चिन्ह भी बनाए। यानी जीवन के अंदर अगर देखें तो कुछ भी आसान नहीं रहा है। यहाँ पर ऐसा कह सकता हूँ कि एक रेखा जो 37 वर्ष से लेकर के और इसके बीच में कोई एक्स का चिन्ह नहीं लगा, 37 से लेकर लगभग 46 वर्ष तक ये बहुत सुंदर दिखलाई पड़ती है। ये जीवन आपका बहुत आनंदपूर्वक रहा होगा, उससे पहले आपने काफ़ी संघर्ष करके अपने आप को स्थापित किया होगा। तो यहाँ इसके बाद आगे की जो भाग्य रेखा है, ये एक अपने आप में बड़ा कट आपके जीवन के अंदर, ये वो रेखा है जो आपको दूषित कर गई। इसके शुरू में एक्स का चिन्ह भी है, यानी राहु पर एक्स का चिन्ह हो तो झगड़े, झंझट, मुकदमा, जेल, ऐसा कुछ भी व्यक्ति के साथ घटित हो सकता है। तो ये वो चीज़ है, लेकिन अभी भी आपके पास धन के आगमन बनेंगे 55 वर्ष तक, ये मुझे दिखलाई पड़ता है। कैसी स्थिति होने वाली है ये मैं अभी आपको बोलने वाला हूँ आपके सवाल के जवाब से। तो ये सब स्थितियाँ यहाँ पर और बहुत सारी आपके जीवन के अंदर यहाँ राहु रेखाएं काटी रही हैं, भाग्य रेखा को भी अलग अलग अन्य रेखाओं को। चलिए अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपकी यहाँ पर एक मंगल रेखा के बारे में। बहुत अच्छी रेखा आपको ईश्वर ने ये दे दी। ये मंगल रेखा आपके जीवन के अंदर जो लगी हुई है, ये बहुत बड़े यहाँ पर अगर देखें पर इसमें अलगाव हो गया इस तरफ। अगर यहाँ ये अलगाव ना होता, मंगल रेखा सपोर्ट रेखा में यदि अलगाव आ गया, कहाँ कौन सी उम्र में आ गया, ये आ गया आपके जीवन में लगभग 47 से 48वें वर्ष में। जहाँ ये रेखा टूट गई, यानी यहाँ से ईश्वर का कवच खत्म हो गया। इसके बाद फिर दोबारा से कवच लगता है, तो इसको लगने में 2.5-3 साल व्यक्ति के जीवन में लग जाते हैं। तो ये वो कवच रेखा थी जिसकी वजह से आपको जीवन में बहुत सारी मुसीबतों को आप हल करते रहे। बतेरी राहु रेखाएं आपके जीवन के अंदर काटती रही, बहुत ज़्यादा उठापटक रही है, कोई आसान नहीं रहा है। यहाँ मंगल पर्वत पर निम्न पर इतनी सारी रेखाएं काट रही हैं, जमीन जायदाद इस तरह की सब कुछ आपने कमाया होगा और झटके से कमाया होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो ये सब यहाँ पर आपके पास दिखने वाली रेखाएं। शुक्र पर्व को देखिएगा, ये शुक्र पर्व, और यहाँ पर इस समय इसमें हल्के हल्के सर्जरी चिन्ह, यानी कि एक तरह से त्रिभुज सा लग करके बाहर निकल जाना, इसको बोलते थे सर्जरी चिन्ह। इस तरह छोटे छोटे चिन्ह हैं, लेकिन कहीं भी मुझे अभी वो चिन्ह दिखाई नहीं पड़ा जिसको जेल योग का चिन्ह कहते हैं, तो वो अभी दिखलाई नहीं पड़ा है। यहाँ शुक्र पर्व है, पूरी तरीके से खराब है, संसाधनों पर ग्रहण लगे हुए हैं। यहाँ पर एक काला तिल हो जाए तो शुक्र पर्वत के प्रथम पर्व पर काला तिल हो जाए, व्यक्ति अपने आप को बहुत अभिमानी समझ ले लेता है, गलत डिसीजन से, गलत निर्णयों से व्यक्ति धन का नाश कर लेता है। ऐसे चिन्ह भी यहाँ पर दिखाई देता है। तो चलिए ये सब आपकी रेखाओं को पढ़ा मैंने, अब आयु रेखा को बताता हूँ। ये आपकी आयु रेखा यहाँ तक, और इसके नीचे कष्ट का चिन्ह भी है, और अभी इसको ज़्यादा आगे तक नहीं कह सकते, अभी तो 74 तक ही मैं इसको बोलता हूँ, इसके आगे भी बढ़ती रहती हैं। तो ये सब यहाँ पर बताया मैंने आपको, और ये मणिबंध के नीचे भी बहुत सारे यव के चिन्ह बने हुए हैं, जो स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपने मुझसे पूछा है बंधन योग जेल योग है या नहीं। पूरे हाथ में मैंने जहाँ पर मैं देख करके चला आया, मुझे कहीं पर भी अभी कहीं भी ऐसा कोई जेल योग जैसी स्थिति नज़र नहीं आ रही। यानी अगर मैं देखूं तो मुझे वर्तमान में कहीं वो चीज़ नहीं मिली जिससे मैं बताता हूं कि जेल योग है। तो यहाँ अभी मुझे कहीं जेल योग दिखाई नहीं देता। हाँ, कोर्ट कचहरी मुकदमे वो तो सब रेखा दिखाई दी, वो तो चलते ही रहेंगे। बेल तक होगा क्या, अप्रैल 2021 तक बेल होगा क्या? मुझे जेल की ही संभावना नहीं लगती। बेल तो हो ही जाएगी, जब जेल नहीं दिखाई देती तो बेल। कुछ राहु पर्वत पर कभी कभी ये एक्स के चिन्ह हो जाते हैं तो व्यक्ति को जेल करा देते हैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ चिन्ह मुझको कुछ लगा, लेकिन वो भी इतनी मजबूती से नहीं लग रहा। मुझे लगता है परेशानी आएगी, बेल हो जाएगी आपकी। क्या कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला है? बिल्कुल लाभ की बात को भूल जाइएगा आप, लेकिन आपके जीवन में निश्चित रूप से आपका कार्य चलता रहेगा, जो भी है आपका जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। सीबीआई, इनकम टैक्स, कोर्ट, ईडी सब कुछ से छुटकारा मिलेगा।
देखिए ये छुटकारा मुझे नहीं लगता अभी आपको जल्दी मिलने वाला है, तो ये यहाँ पर मुझको जल्दी नहीं लगता है इसमें लग जाएंगे धीरे धीरे आपको 4 से 5 साल। 2021 में फ्यूचर, नेम, फेम, मनी ये सब तुम भूल जाइए। आपका काम चलता रहेगा, आपका धन का आगमन बने रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो आपका काम हुआ इससे नेम फेम पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, जो भी आपके साथ घटनाक्रम चल रहा है। तो ये तो मैंने बताया आपको सब कुछ, और मैं वो उपाय जरूर बताना चाहूँगा। यदि आप चाहते हैं मुकदमों में विजय और सभी चीज़ों झंझटों से छुटकारा और नेम फेम तरक्की रहे, किसी प्रकार का बंधन योग का सामना ना हो, ये सब चीज़ों को अगर चाहते हैं आप छुटकारा, तो इसके लिए मैं बताता हूँ आपको सिर्फ एक ही उपाय, लेकिन करना पड़ेगा रोजाना। तब इसका जाकर के आपके जीवन में 40 दिन के बाद लाभ होना शुरू हो जाएगा। करते रहिए, इस विश्वास रखिएगा। यहाँ शुक्र पर्वत पर भी स्टार बने हुए हैं, बहुत सारी स्थितियाँ खराब हो सकती हैं, तो वो मुझे कुछ चिन्ह अच्छे यहाँ दिखाई नहीं दिए कई जगह से, तो जरा सावधानी बरती है। तो कुल मिलाकर आपको सिर्फ और सिर्फ रोजाना पूजा में पढ़ना है केवल सुंदर कांड पढ़ना है बस, और कुछ नहीं पढ़ना, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। और यहाँ पर बस केवल और केवल सुंदर कांड का पाठ आप नित्य करिएगा, उससे ही आपको लाभ मिलेगा। हालांकि मैंने आपकी दोनों जन्म पत्रियों पर भी विशेषण काफ़ी कुछ किया है, और उससे मैं समझ भी गया हूँ कि कौन सी जन्म पत्री आपकी है। आप यदि चाहें तो जन्म पत्री का विशेषण मुझसे करा सकते हैं। नमस्कार।